नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मकर राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है कि 33% की मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था आपके जीवन में सकारात्मक लाभ देने जा रही है। बाकी बचे पर्सन्स के लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो उदित अवस्था में आई है, इसे आपको डिक्रीज कर रखना पड़ेगा। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति आपकी जॉब से रिलेटेड छोटे छोटे इशू जनरेट करते हुए पाए जाते हैं। कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आने देते। फिजूल के खर्चे और धन के फ्लो की स्थिति को यहाँ पर कमजोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 33% लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था आपकी जॉब में भी बहुत अच्छा लाभ देगी। कर्म क्षेत्र की स्थितियां भी बड़े अच्छे लाभ के स्वरूप में बनाकर देगी। फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे, हॉस्पिटलाइज खर्चे समाप्त होंगे, धन का फ्लो आपके लिए निर्मित होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 33% के लिए अच्छा और 77% के लिए खराब कैसे हो सकता है। तो इसी गणना को आज आपको बड़े सहज शब्दों में समझा देता हूं। यदि आप मकर लग्न मकर राशि के जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली की अकारक ग्रहों की संख्या में आते हैं और वर्तमान समय में ये आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। यहां पर यदि थोड़ा सा साइंटिफिक सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। यहां यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, शनि महाराज आपकी कुंडली में डिग्रीज वाइज बलवान होकर बैठे हैं, तो ये 33% की संख्या में आने वाले आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जो कुंडली के अकारक ग्रह होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। इसे कैसे समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको यहीं पर मैं एक सहज तरीके से कुंडली का एक मैप दिखाकर और आपको इसे समझा दूंगा। किंतु यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति को डिक्रीज करके रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा मैंने आपको बताया ये किस किस प्रकार की समस्या, अवरोधक स्थितियां आपके लिए उत्पन्न करते हैं। यहां आप एक चार्ट देख रहे हो। इस चार्ट के अंदर अपने सबसे पहले गुरु को नहीं, सबसे पहली स्थिति के अंदर आप शनि की स्थिति को चेक कर लीजिए। यहां जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें शनि महाराज आपकी कुंडली के अंदर लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। जहां नंबर 1 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि शनि महाराज नहीं है तो ये एक बड़ी सुंदर अवस्था हो गई। किंतु दूसरी तरफ में देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा कहता हूं 6, 8, 12 में ग्रह नहीं होना चाहिए। किंतु आपके लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए बन रहा है कि शनि एक अच्छे भाव में होना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं और शनि की स्थिति एक अच्छे स्वरूप में बनी हुई है तो आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की ड्यूरेशन में आप देखिएगा आपको जॉब में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। कोई कर्ज लोन यदि आपके लिए बना हुआ है वो समाप्त होता है, उनके रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में यदि आपको समस्या देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी। कर्म क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति के अंदर अच्छी उन्नति का योग देखने को मिलता है। फिजूल के खर्चे आपके समाप्त होते हुए आज से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में समाप्त होते हुए आप देखोगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बनेगा। साथ में ही धन दृष्टि, फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपका स्ट्रांग होने जा रहा है। किंतु दूसरी गणना जो बाकी बचे 33 से 77 वाली परसेंटेज में जो लोग आएंगे वो किस गणना में आएंगे कि पहली स्थिति में यदि शनि ही आपकी कुंडली में पीड़ित है तो ये अच्छी अवस्था नहीं बनाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी यदि 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है तो फिर आपको देवगुरु बृहस्पति को डिक्रीज करके रखने की आवश्यकता रहेगी। क्या करना चाहिए? तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। गुरुवार के दिन आपको पीली वस्तु का सेवन नहीं करना है, खाने में भी
पहनने में भी और आसपास के वातावरण में गुरुवार के दिन आप येलो को अवॉइड कीजिए। इवन गुरुवार के दिन यदि आप पीली वस्तु का दान करते हैं, क्वांटिटी की कोई नीड नहीं रहेगी। चाहे आपने 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दी, ऐसा कोई भी प्रयोजन करते हैं। और बड़ा सुंदर एक योग और होता है, यदि आपके घर में या घर के बाहर केले का वृक्ष हो, हर गुरुवार के दिन एक गिलास में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर यदि केले के पौधे में आप अर्पित करते हो, ये आपके लिए गुरु शांति का एक बड़ा अच्छा योग बनाकर देते हैं। क्योंकि एक तरफ से शनि महाराज वक्र गति में धन से संबंधित स्थितियों को आपके लिए अच्छा करेंगे, किंतु जो कंडीशन मैंने आपको कुंडली की बताई है, नहीं समझ में आ रही है, एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए, आपको सहज तरीके से समझ आ जाएगा। शनि महाराज यहां धन से आपको पुष्ट करने की स्थिति 13 जुलाई से क्रिएट कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रुकावट डालेंगे और ये एक तरीके से क्रैश जैसी स्थिति बनती है कि एक व्यक्ति आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, दूसरा पैर पकड़कर खड़ा हो गया और ऐसी गणना में व्यक्ति ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाना है, गुरु का जाप पूजा पाठ दान करने की स्थिति बनाएंगे, शनि की आराधना करना, शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना। मैंने पूर्व का वीडियो भी जिसमें शनि वक्री का मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्रम बनाया था, उसमें बताया था कि यदि शनि एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, आप नीलम या काका नीली धारण कर सकते हो, किंतु फिर भी एक अच्छे किसी एनालिसिस करवाने के पश्चात में कुंडली का उसके बाद ही धारण कीजिएगा, अन्यथा शनि का जाप शनि चालीसा का पाठ करने का प्रावधान मकर राशि वाले जातकों के लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। तो 33% के लिए तो ये डबल बूस्टअप मिल रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति को विपरीत राजयोग की स्थिति के चलते बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु 77% लोगों की स्थिति के अंदर आपको देवगुरु बृहस्पति को डिक्रीज ही करना है। इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा करता हूं आपको समझ लगा होगा। फिर से एक बार अगर आप जानना चाह रहे हैं तो बता दूं, शनि एक अच्छे भाव में होने चाहिए, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं होने चाहिए, नीच की अवस्था में जहां नंबर 1 आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उस स्थान पर नहीं होने चाहिए, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में होने चाहिए। जब ये आपकी कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक में ही विराजित होंगे, लग्नेश मजबूत होगा तो विपरीत राजयोग बनेगा, और विपरीत राजयोग का मतलब ही ये है कि जो ग्रह आपको खराब दे सकता है उससे विपरीत, विपरीत क्या हुआ, खराब का विपरीत क्या हुआ, अच्छा, तो अच्छा फल देने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।